तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुजुत्सु काइसन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 8 को। और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सुबह सिटी के टोक्यो डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर जो बैरियर लगाया था उसके अंदर काफी सारे लोग फंसे हुए हैं। और फिर इस बैरियर के अंदर एंट्री होती है हमारे सातोरू गोजो की। बैरियर के अंदर आने के बाद गोजो इधर उधर जाता है और सोचता है कि शायद मुझे अंदाजा हो चुका है कि ये लोग मेरे से क्या चाहते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं यूजी को और उसके साथ में हमें मेमे और एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कोई और नहीं मेमे का छोटा भाई है उई। और फिर यहाँ पर मेमे को कॉल आता है जिसमें उन्हें मेजी जिंगू स्टेशन जाने के लिए कहा जाता है। और वहाँ पर भी किसी ने सुबुया की तरह लोगों को कैद करने के लिए बैरियर लगा दिया होता है। और उसके बाद में हमें फिर से गोजो का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो सुबुया के स्टेशन पहुंच जाता है और उसे वहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं जोगो, हानामी और एक न्यू कैरेक्टर। और फिर वहाँ पर गोजो कहता है कि तुमने इतनी सारी तैयारी की है, अगर तुम हार जाओ तो मेरे से मत कहना। और फिर उसके बाद में जोगो कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो कह लो क्योंकि ये तुम्हारी पहली हार होगी। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेमे, यूजी और उनकी टीम को और वो सभी लोग मेजू जिंगू स्टेशन पहुंच जाते हैं। और वहाँ पर जुजुत्सु हाई के लोग उन्हें बताते हैं कि ये बैरियर भी बिल्कुल शिबुया के बैरियर की तरह ही है और इसमें इंसान कैद हो सकते हैं लेकिन जुजुत्सु हाई के लोग इसमें अंदर बाहर जा सकते हैं। और वो आगे बताती है कि जिसने भी ये बैरियर लगाए हैं वो इन दोनों बैरियर के बीच में ही होगा। और फिर मैं पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, जिसके बाद यहाँ पर ये लड़की बताती है कि ऐसा करने से बैरियर की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और यूजर खुद को खतरे में डाल के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है। और इन दोनों बैरियर के बीच में मॉडिफाई किए हुए ह्यूमंस भी हैं। जिसे सुनने के बाद यूजी को माहितो की याद आती है, जिसके बाद में 2 क्रोस को स्टेशन के अंदर भेजती है जिससे वो एनिमीज का पता लगा सके, लेकिन एनिमीज उन क्रोस को भी मार देते हैं। और यहाँ पर मैं यूजी से पूछती है कि तुम इन ट्रांसपेरेंट इंसानों को मारना चाहते हो या फिर उस कर्ज यूजर माहितो को। और मैं आगे बताती है कि सारे इंसानी मोस्टर 4th फ्लोर पर हैं और जो नॉर्मल इंसान है वो 5th फ्लोर पर कैद हैं। और मेरे जितने भी क्रोस थे उन्हें पहले और 2nd फ्लोर पर मार दिया गया, यानी कि कर्ज यूजर 1st या 2nd फ्लोर के बीच में ही है। और मैं और यूजी B4 की तरफ जाने लगते हैं और यूजी B2 की तरफ जाने लगता है ताकि वो माहितो को खोज करके उसे मार सके। और जब तक हम यहाँ पर आएंगे तब तक बैरियर खत्म हो चुका होगा। और फिर हमारा यूजी जैसे ही B2 पर पहुंचता है और तब वहाँ पर यूजी देखता है कि टिड्डा कर्सुको जो कि इंसान के सर को खा रहा होता है। और फिर यूजी उससे माहितो के बारे में पूछता है और माहितो इस फ्लोर के नीचे ही है। और फिर यूजी को टिड्डे के पीछे कील जैसा ऑब्जेक्ट दिखाई देता है और फिर यूजी सोचता है अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को तोड़ दूं तो शायद बैरियर हट सकते हैं। और फिर यहाँ पर ये टिड्डे वाला मॉन्स्टर बोलता है कि इंसानी मांस खाने में मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा है, मुझे कुछ अच्छा खाना है। जिसके बाद में यूजी उसमें एक जोरदार किक मारता है कि तुम सारे कर्स स्पिरिट इंसानों को कम मत समझो। और फिर यहाँ पर वो कर्स स्पिरिट खड़ी होती है और वो कहती है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन सा कर्ज हूँ। और फिर यूजी कहता है कि तुम तो टिड्डे कर्स हो ना। जिसके बाद वो टिड्डे वाली कर्स स्पिरिट काफी ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो टिड्डे वाला कर्स कहता है कि तुम तो बहुत होशियार हो। और फिर हमें बताया जाता है कि किस तरह से इंसान टिड्डों के झुंड से डरते हैं क्योंकि वो इनकी सारी फसलों को खराब कर देते हैं और इसी डर से इस टिड्डे वाले कर्स का जन्म हुआ था। और फिर ये टिड्डा यूजी पे लगातार हमले करता ही जाता है और फिर हमारा यूजी सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा फास्ट और स्ट्रॉन्ग है। और फिर वो टिड्डा यूजी से कहता है कि आखिरकार तुम कब तक भागोगे। और फिर इसके बाद में ये दोनों फीस्ट फाइट करने लगते हैं और फिर इसके बाद में टिड्डा और यूजी एक दूसरे को पंच मारने लगते हैं, लेकिन यूजी के पंच टिड्डे पे काफी ज्यादा भारी पड़ते हैं। और फिर यूजी अपने जैसे ही खतरनाक पंच को मारने वाला होता है तो वो टिड्डा अपनी पूंछ को आगे कर लेता है, लेकिन यूजी उसे भी तोड़ देता है और साथ में उस ऑब्जेक्ट को भी तोड़ देता है जिससे बैरियर हट जाता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं मेमे को जिसने सारे ट्रांसफिगर्ड इंसान को मार दिया था। और फिर हमें माहितो को दिखाया जाता है जिसे पता चल चुका था कि टिड्डा कर्स मर चुका है। और फिर वो सोचता है कि इसे किसी पावरफुल सोर्सर ने मारा होगा और माहितो भी उसे लड़ना चाहता है, लेकिन प्लान के अनुसार वो गोजो की तरफ चला जाता है। और दूसरी साइड मेमे और यूजी भी भागते भागते B5 की तरफ जाने लगते हैं और मेमे यूजी की तारीफ करते हुए कहती है कि उसने बिना किसी टेक्निक के उस कर्स को मार दिया जिससे कि तुम पहले से ही फर्स्ट ग्रेड सोर्सर जितने पावरफुल हो चुके हो। और फिर यूजी कहता है कि वो कर्स माहितो नहीं था। और जैसे ये लोग B5 स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वो इन्हें खाली मिलता है और वहाँ पर सिर्फ एक लड़की बैठी हुई थी जिसके पास में यूजी जाता है जो कि काफी ज्यादा शौक में थी। और फिर हमें गोजो का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हानामी अपनी टहनियों से सारे गेट्स को बंद कर देता है। और फिर गोजो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, मैं वैसे भी यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ और अगर मैं यहाँ से भागा तो तुम इन सारे इंसानों को मार दोगे। और फिर जोको कहता है कि वो भागे या फिर ना भागे लेकिन वो फिर भी इन इंसानों को मारेगा। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें गेटो जोको को गोजो के बारे में बताता है कि गोजो तभी ज्यादा पावरफुल होता है जब वो अकेला हो और गोजो के अगर आसपास ज्यादा लोग होंगे तो वो कोई भी अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें वो सभी लोग भी मारे जाएंगे। और फिर जोको आगे बढ़ने लगता है जो कि रास्ते में आने वाले कुछ लोगों को मार भी देता है। और फिर हम देखते हैं कि तीसरी कर्स स्पिरिट ब्लैक टेक्निक का यूज करके गोजो पर हमला करती है, लेकिन गोजो की इन्फिनिटी के कारण उसे कुछ भी नहीं होता है। और फिर इसके बाद में जोको और हानामी मिलकर के गोजो को पंच मारते हैं, लेकिन वो भी उसकी इन्फिनिटी के कारण रुक जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों डोमेन एम्पलीफिकेशन का यूज करते हैं जिससे उनकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन गोजो वहाँ से हट जाता है जिससे ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। और फिर गोजो समझ जाता है कि ये अपनी पूरी तैयारी के साथ में आए हैं और इस टेक्निक की मदद से उनके हमले गोजो को अटैक करेंगे। और गेटो ने इन्हें बताया था कि गोजो की इन्फिनिटी बहुत तेज है और वो कर्सिस को भी अपनी इन्फिनिटी के अंदर कैद कर सकता है, जिससे गोजो अपने
आसपास के लोगों को कुचल देगा। जिससे होगा यह कि गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर सकता है, जिससे कि ये लोग भी अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे होगा ये कि काफी सारे लोग कुचल जाएंगे और फिर मजबूरी में गोजो को भी अपना डोमेन बनाना पड़ेगा, और जिसके जरिए इनका जीतना तो नामुमकिन है। और फिर यहाँ पर गोजो अपनी आंखों से पट्टी हटा लेता है और फिर गोजो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझे ऐसे ही हरा सकते हो, और गेटो ने इनसे कहा था कि तुम्हें बस गोजो को 20 मिनट तक उलझाए रखना है और फिर मैं वहां पर आकर के गोजो को सील कर दूंगा। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। और अगर आपको इनके एपिसोड वॉच करने हैं तो आप मेरे जाकर के इस वाले चैनल को चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर तुम्हें ये वाला एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।